Hello students, welcome to my channel Ravi Physics Vidya and my offline coaching center Vidya Education at Surat for IIT JEE NEET and Foundation। तो प्रेजेंट हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स फिजिक्स सीरीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक में आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग जनरली प्रॉब्लम को ग्राउंड फ्रेम से डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें मेथड 1 एंड 2 डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपका ग्राउंड फ्रेम होगा और सेंटर ऑफ मास फ्रेम होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम एक्चुअली यूज करने का पर्पस क्या होता है, इसमें हम लोग कंबाइंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है, उसमें M1 और M2 दो बॉडीज हैं, तो हम लोग M1 और M2 को अगर सिस्टम मानते हैं तो उसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम यूज करेंगे। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अपन लोग को ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में है तो जो सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, बोलिए जीरो होगा, क्योंकि आप वो को अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से अगर देख रहे हैं तो पूरी सिस्टम की वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास के बराबर है, तो इसलिए उसका जो वेलोसिटी अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी की फील क्या होगी, जीरो होगी, आपको उसकी वेलोसिटी फील नहीं आएगी, राइट। तो ठीक है, अभी हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे आप लोग कि अभी हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम, ठीक है। और उसमें ग्राउंड फ्रेम का और आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम का हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि ये इन दिस फ्रेम नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 वी रिलेटिव स्क्वायर, राइट। तो इसमें ये आपको दिमाग में रखना है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ये जो दो प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास का ये जो दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। एक तो क्या बोलो आप लोग कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपका सिस्टम का नेट मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो इसमें एक देखिए आप लोग, जस्ट एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है ये, जैसे कि ये एक वेज टाइप का लिया गया है, इसका मास m2 है और ये एक ब्लॉक m1 है, उसकी स्पीड u दी गई है, और क्वेश्चन पूछा गया है एवरी सरफेस इज द स्मूथ है, राइट, एंड फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द m1। तो ये M1 ऐसे आपको चढ़ते चढ़ते और सारा सरफेस स्मूथ दिया हुआ है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट मान लीजिए जब यहाँ पर वो पहुँचता है तो फिर वो आपको, और साथ साथ में चूंकि सब सारा सरफेस स्मूथ है तो M2 भी आपका स्लाइड करने लगेगा, और दोनों कॉमन वेलोसिटी से स्लाइड करेंगे, और डेट विल बी जो हाइट अटेन जो है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग इसमें मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं। मेथड 1 में हम लोग ग्राउंड फ्रेम से इसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो आप इसमें सिस्टम किसको लोगे, बोलो M1 को और M2 को। M1 ये ब्लॉक का हो गया और ये M2 जो हो गया आपका वेज का हो गया, तो M1 प्लस M2 सिस्टम हो गया। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, F एक्सटर्नल इन द x डायरेक्शन क्या है, जीरो है, तो x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हम लोग तो स्पीड इनिशियली किसको दिया था, आपको M1 को दिया था यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं M1 को u स्पीड दिया गया है, तो अपन लोग इसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि x डायरेक्शन में मोमेंटम क्या रहा, कांस्टेंट रहेगा। P इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, P फाइनल, राइट, P इनिशियल इज इक्वल टू ये P फाइनल, ठीक है ना। तो M1 u इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ये जो हमने देखा कि टॉप पर जब गया, जैसे ये यहाँ पर आप देखिए ये टॉप पर जब गया है तो दोनों का स्पीड हमने क्या मान लिया, v कॉमन वेलोसिटी। तो आप बताओ इसमें P इनिशियल इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे, P फाइनल, ठीक है, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, राइट। तो इसमें ये जो है हम लोग मोमेंटम कंजर्व करेंगे, तो M1 u इज इक्वल टू M1 प्लस M2 v, तो v का वैल्यू क्या हो गया, M1 u डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और साथ में क्या होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगा, E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल, राइट। तो अभी इनिशियल एनर्जी कितना है, 1/2 m1 u स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी 1/2 m1 प्लस m2, और कॉमन वेलोसिटी दोनों का m1 u अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और m1 जो हाइट ऊपर में चढ़ा है m1 इंटू मतलब पोटेंशियल एनर्जी m1 इंटू g इंटू h, तो सॉल्व करने पर h का वैल्यू e² बाई 2g
m2 बाई m1 प्लस m2। तो आपको फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए एनर्जी 1/2 m1 u स्क्वायर था, उसके एवज में क्या हुआ, आपका ये दोनों ब्लॉक कंबाइंडली मूव किए 1/2 m1 प्लस m2। कॉमन स्पीड कितनी थी, m1u अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और m1 में पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज हुआ m1gh, बाकी तो एज यूजुअल, राइट। तो उसके हिसाब से अपन को h का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर अपॉन 2g अंडर ब्रैकेट m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हुआ ग्राउंड फ्रेम से। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो इसमें आप देखिए ये अपन जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि काइनेटिक एनर्जी बताओ आप लोग सिस्टम का क्या होता है। अगर आप m1 m2 को सिस्टम मानते हो और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे तो 1/2 m1 m2 m1 प्लस m2 वी रिलेटिव का होल स्क्वायर। यहाँ भी एनर्जी कांस्टेंट होगा, बस हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है। ई इनिशियल इज इक्वल टू क्या लेंगे, ई फाइनल, राइट। तो ई इनिशियल सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ध्यान देना, तो 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव क्या होगा, u माइनस 0 का होल स्क्वायर। और बाद में 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 v माइनस v का होल स्क्वायर। ब्लॉक का भी v हो गया और वेज का भी v हो गया है, ठीक है, एंड प्लस m1 इंटू जी इंटू एच। तो आपका ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया। तो सॉल्व करने पर आपका h इज इक्वल टू ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो m2 u स्क्वायर 2g m1 प्लस m2, राइट। तो ये जो अपना हम लोग डिस्कस किए जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम मेथड से, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। मैं ऑलरेडी आपका बता दिया हूं आप लोग को कि इसमें हम लोग जो मेथड 1 मेथड 2 से डिस्कस करते हैं तो हमें थोड़ा कॉम्परेटिव स्टडी करने से फायदा होता है, हमारा माइंड लॉजिकल होता है, हम लोग एक्चुअली थोड़ा माइंड में मूवमेंट प्रोवाइड होता है, इससे हमें स्किल डेवलपमेंट होता है। ओके, थैंक यू।